हिंदी व्याकरण की क्लास में हम पढ़ेंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। लिपि यानी कि लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी हम बोलते हैं, उसको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। लिपि भाषा का लिखित रूप होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने का एक ढंग होता है और उसे ही लिपि कहा जाता है। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अब हम ऐसे ही कुछ लिपियों और भाषाओं के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने इस तरफ लिपि लिखी हुई है और दूसरी तरफ उनकी भाषाएं, यानी इन लिपियों में कौन कौन सी भाषा है। तो पहले हम पढ़ते हैं देवनागरी। देवनागरी में कौन कौन सी भाषा है? हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत और भी जो भारत के अंदर कुछ भाषाएं बोली जाती है वो देवनागरी लिपि में आती है। बांग्ला लिपि, उसमें आती है बांग्ला भाषा। गुरुमुखी लिपि, उसमें आती है पंजाबी भाषा। तमिल लिपि, उसमें आती है तमिल भाषा। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि, इसमें आती है तेलुगु और कन्नड़ भाषा। फारसी लिपि, फारसी लिपि में उर्दू, फारसी, अरबी ये भाषाएं आती हैं। रोमन लिपि, रोमन लिपि में अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और अधिकतर यूरोपीय भाषाएं आती हैं। इसके बाद आता है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अंदर प्राचीन संस्कृत और पाली बोली जाती है। तो जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो ब्राह्मी लिपि है वह भारतवर्ष की सबसे प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यानी कि जो सबसे प्राचीन लिपि है उनमें से ब्राह्मी लिपि एक है। भारत की अधिकतर लिपियों की जननी ब्राह्मी लिपि है, जैसे कि देवनागरी लिपि। यानी देवनागरी जो लिपि है कौन सी लिपि से जन्मी है? वो जन्मी है ब्राह्मी लिपि से। अच्छा बच्चों, अब लिपि के बाद हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने का ज्ञान सीखा जाता है। यानी जो हम भाषा लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं उसको किस तरीके से बोला जाना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, वो किस चीज से हमें पता चलता है? व्याकरण से। भाषा को प्रयोग करने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानने की जरूरत होती है। इन्हीं नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। यानी व्याकरण क्या है? जो भाषा है उसको बोलने, पढ़ने, लिखने के कुछ नियम। जैसे राम स्कूल गया, ये वाक्य शुद्ध है। राम स्कूल गई, ये वाक्य अशुद्ध है। कैसे? देखो, राम क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग के अनुसार क्या चीज आएगी? क्या चीज आएगी? पुल्लिंग के अनुसार उसकी कर्ता, जो करता है उसके अनुसार उसकी क्रिया और कर्म आएगा। ऐसे यहाँ पे इन्होंने गई स्त्रीलिंग कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया। अब हम व्याकरण के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण या अक्षर भाषा की वह छोटी से छोटी मूल इकाई या मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, ई, ए, क, ख। यानी इन अक्षरों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। फिर आते हैं शब्द। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, खाना आदि। कम, जैसे क, ए, म, ये सारे क्या हैं? अक्षर। और इन सबको जब मिला दिया जाता है तो बन गया कम। कम का मतलब कम क्या है? हमारा एक शब्द। फिर आता है वाक्य। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहा जाता है। जैसे खाना, राम खाता है, ये कोई वाक्य नहीं, ये सारे शब्द है, लेकिन इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं तो राम खाना खाता है, ये क्या बन गया? हमारा एक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा कि लिपि किसे कहते हैं और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है, और व्याकरण क्या होता है, व्याकरण में क्या चीज होती है,
उसके अंदर हमने वर्ण, शब्द और वाक्य सीखे। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।